नमस्ते दोस्तों, ई ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईबीएस के जो ईबीएस है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम जो क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको कर रहे हैं। बच्ची कह रही है इसमें, पढ़ूंगी बढ़ूंगी सपनों के आसमान में, ऊंची उठूंगी बस मौका चाहिए मुझे, अपनी राह में खुद चुनूंगी। देखिए इसमें ये बच्ची का जो कोटेशन दिया गया है, इसमें जो उस क्या कहना चाह रही है, मतलब हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है, लैंगिक समानता, इसमें लैंगिक समानता पर जोर दिया जा रहा है। अब इसमें प्रश्न पूछे, ये मान लो क्वेश्चन आ गया आपके इसमें, तो ये क्या बता रहा है? एक तो उसमें यानी गर्ल्स को आगे लाना पढ़ने में समाज के लिए, तो लैंगिक समानता के इसमें अगर ऑप्शन में आता है तो आप उसको लगा सकते हैं। और भी इस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको समझ रहिए, समझ करके आपको ये सारी चीज़ें आपको करना है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कंटेंट सूची है। देखिए आपको बता दें, इसमें रहेगा हमारा परिवार, तो बच्चों को हमारे परिवार और समुदाय, मेरा परिवार और मित्र, मेले में हम त्यौहार मनाएं एक साथ, जीवन आसपास हमारे कुछ खोज, पेड़ पौधों और पशु पक्षी के साथ निर्भरता, एक दूसरे पर, प्रकृति के उपहार हैं, पानी है अनमोल, हमारा भोजन, स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिए गए हैं, ये पाठों के नाम हैं। इनमें चलिए मैं डिटेल से चर्चा करेंगे, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला है हमारे आसपास है क्या क्या। अब बच्चों से पूछना हमारे आसपास क्या क्या है, वस्तुओं की दुनिया, कैसे बनी ये वस्तुएं, ये प्रश्न है। और क्या और कैसे करें इसका उपयोग, है ना। ये सारी चीज़ें कैसे क्या हैं, ये कैसे बनी है। देखिए अगर आप पढ़ाई एवं परीक्षा, निजी संबंधों, कैरियर और जिस तरीके से जो उसमें दिया गया है उनके लिए, बच्चों के लिए दिया गया टोल फ्री नंबर दिया गया है। देखिए किसी भी तरह के तनाव, चिंता, परेशानी, उदासी या उलझन में है तो काउंसलर की मदद लें। ये बच्चों के लिए बताया गया है कि काउंसलिंग करना है। तो आप लोग टीचर हैं तो बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तनाव, चिंता, ये नहीं, बच्चों को तनाव तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कुछ माँ बाप क्या हैं, कुछ टीचर्स जो हैं बच्चों को पीटते हैं, मतलब, तो ये चीज़ें उनकी गलत है। आज हम जो साइकोलॉजी हमको पढ़ाई जा रही है, हम शिक्षकों को साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, यानी चाइल्ड जो पेडागोगी है, साइकोलॉजी है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ करके, समझ करके, और उनको अच्छे से उनके क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। वही देखिए, जहाँ एजुकेशन के लिए वो जो टीचर, वही सबसे ज़्यादा फेवरेट बन जाता है जो उनके बच्चों की जो साइकोलॉजी के अनुसार जो पढ़ाते हैं। तो समझिए आपके घर में, परिवार में, किसी भी, आप अच्छी पेरेंटिंग तभी कर पाएंगे जब आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझेंगे, बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे, मन के विज्ञान को समझेंगे उनके को, तभी आप उनको अच्छे से पढ़ा पाओगे, अच्छे से समझा पाओगे, अच्छे टीचर बन पाओगे, अच्छे पेरेंट भी बन पाओगे। टीचर की बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, टीचर पेरेंट ये दोनों को ही समझने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजी इन दोनों को पढ़ना चाहिए अच्छे भविष्य के लिए, बच्चे को भविष्य के लिए। तो साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, उस साइकोलॉजी के आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों ये पाठ है हमारे परिवार और समुदाय। बच्चों से प्रश्न करना है। हम देखिए परिवार के
विषय में हम जो कुछ उनसे प्रश्न पूछना है कि आपके परिवार में कौन है, क्या है, उनके बच्चों की साइकोलॉजी समझना है। यानी कि बच्चों को जो ज्ञान है ना, हमको करना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर ये प्रश्न बनते हैं। तो क्या है, हम सभी भिन्न भिन्न परिवारों से आते हैं जो एक दूसरे के निकट सहयोगी सहभागी समुदायों में रहते हैं। हम सब मिलजुल कर तरह तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं, भिन्न भिन्न पशु पक्षियों की देखरेख करते हैं। इस तरह सहभागिता पर्यावरण के कल्याण में योगदान देते हैं। आपसी सहायता सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम जीवंत सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। इसी में से आपको प्रश्न बना करके पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना है। यह इकाई हमारे परिवारों और समुदाय के अनेक पहलुओं को हमारे सहभागी कार्य आपसी सहयोग में प्रमुखता देती है। हम अपने आसपास के पर्यावरण को बनाए रखते हैं तथा सम्मान देते हुए उन पौधों जीव जंतुओं को सुरक्षा देने के प्रतिबद्ध हैं जो हमें भोजन वस्त्र अन्य वस्तुएं देते हैं। मेलों त्योहारों उत्सवों हम सब खेलने गाने नृत्य करने के लिए साथ लाते हैं। हम भी प्रकृति के घटकों जैसे सूर्य चंद्रमा वायु जल मिट्टी का सम्मान करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अब देखिए शिक्षकों के लिए क्या दिया गया है, ये आपके लिए विशेष है। आपको करना क्या है, यह पुस्तक 4 इकाइयों में बटा हुआ है। अध्याय 1, 2, 3 इस तरीके से 4 इकाई में बटा हुआ है। अब क्या है, हमारे परिवार और समुदाय के इन इकाइयों के अंतर्गत में दी गई मेरा परिवार और मानव मित्र अध्याय में एक ही परिवार और विभिन्न सदस्यों उनके परस्पर संबंधों आपसी सहयोग और उनमें निहित स्वार्थपूर्ण अस्तित्व को दर्शाया गया है। मेले में हम अध्याय में हमारे आसपास के दूर परिवारों के साथ हमारे आपसी संबंधों और आनंदपूर्ण गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। परिवारों में मेले में जाने से आनंद मिलता है। ये विभिन्न प्रकार सामग्रियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, विभिन्न गतिविधियों से जुड़ते हैं, एक आनंदमय वातावरण में आनंद लेते हैं। वे यह भी जान पाते हैं कि समुदाय में सभी परिवार एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रसन्न रहते हैं। त्यौहार मनाएं तो एक साथ देखिए, अध्याय में विभिन्न प्रकार के भोजन वस्त्र सांस्कृतिक क्रियाकलापों को दर्शाते हैं जिनसे त्यौहार मेले आनंद प्राप्त करते हैं। सभी आयु वर्ग के लोग बड़े हर्ष के साथ सामुदायिक त्योहारों में भाग लेते हैं तथा इन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। अब आपके लिए विशेष क्या है, टीचरों के लिए देखिए, गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बिना लागत वाली स्थानीय अधिगम शिक्षण सामग्री TLM बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, TLM ये जो TLM है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। एकत्रित कर कैसे, बिना लागत के स्थानीय अधिगम शिक्षण सामग्री TLM को, तो TLM को अपन को LTM ये गलत लगा, TLM बोलता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये TLM होता है, ये बुक में गलत छपा है। TLM होता है TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो मतलब बच्चों को उनके परिवारों और चित्र लाने के लिए बोल सकते हैं, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को दिखाने के लिए यातायात सामान्य चिन्हों स्थानीय खाद्य पदार्थ सामग्रियों पोशाकों खिलौनों आदि की चित्रों को एकत्रित करें। जैसे कि इसमें अपन कर सकते हैं कि राजस्थान में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, मेले में कौन कौन से प्रकार के कपड़े मिलते हैं, मेले में क्या क्या बेचता है, मेले में कौन कौन से झूले होते हैं। ये हम बच्चों के आधार पर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर बच्चों को या घर के आसपास कहीं मेला लगा होता है, उस मेले में ले जा करके उनसे रूबरू हम करवा सकते हैं। ये इस तरीके से हम समझा सकते हैं बच्चों को, और यही से हमसे प्रश्न बनते हैं। शैक्षणिक भ्रमण आगंतुकों से बातचीत हो सकती है, जैसे उद्यानों मेलों यातायात पार्क स्थानीय पुलिस थानों चिकित्सालय आदि में जाने की योजना बनाएं। ये बच्चों के साथ में कर सकते हैं अपन, उनके उद्यानों मेलों
यातायात, पार्क, स्थानीय पुलिस थानों और चिकित्सालयों में जाने की योजना बनाएं। यदि वहाँ जाया ना जा सके तो पुलिस कर्मियों और अग्निशमन कर्मियों, चिकित्सकों, ऐसे अभिभावकों जिनके पास पालतू जानवर हों, दादा दादी, नाना नानी आदि संसाधनों के रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित करें। तो ये उसमें बताया गया है। इस तरीके मेरा परिवार है तो परिवार में ये देखिए इसमें पीकू, इस तरीके से इसमें आप कौन कौन से घर में परिवार में क्या क्या करते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं। पीकाबू यानी लुक्का छिपी जिसको खेल खेलते हैं। घर में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं उनसे पूछिए, है ना, आपको समझ में आएगा। ये पाठ को आप अच्छे तरीके से करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुक ले लीजिए, बुक लेकर पढ़िए। देखिए वर्ष आप बच्चों को मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा आपको कि आप कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले कक्षा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं तो कक्षा का माहौल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कक्षा का माहौल, यानी बच्चों का मूड बनाते हैं पढ़ने में के लिए। कक्षा का माहौल बनाते हैं। तो माहौल बनाने के लिए आप उनको कोई कविता सुनाइए, है ना। काले काले बदरा छाकर बरस रही है, छम 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 बूंदे खिड़की पर, शीशों पर, फूल पेड़ पत्तों पर। मतलब इस तरीके से उनको कविता अच्छे से सुनाइए, बच्चों को मनोरंजन होगा। और फिर उनसे चर्चा करिए, बेला के परिवार में कौन कौन है। ये बच्चों से आप चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन करना है। या बच्चों के आपके क्लास में जो बच्चे हैं ना, क्लास में जो बच्चे हैं उनके नाम ले लेकर के उनसे पूछिए कि आपके परिवार में कौन कौन है और कौन कौन है, वो बताएंगे। फिर दूसरे बच्चे से क्वेश्चन कीजिए कि जैसे मान लो कि कोई लड़की है, उस लड़की जो बताया, जैसे मानो महिमा बता रही है, महिमा, और इधर करिश्मा है। तो महिमा ने बताया, अपने परिवार के बारे में बताया। तो हम इस लड़की से पूछ सकते हैं कि बताओ करिश्मा, महिमा के परिवार में कौन कौन है। या महिमा ने अपना परिवार के बारे में बताया तो महिमा से पूछ सकते हैं, बताओ करिश्मा के परिवार में कौन कौन है। इस तरीके से उनको प्रश्न पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। हमारे लिए विशेष क्या है? हमारे लिए विशेष ये है कि हम बच्चों को उनकी साइकोलॉजी को देख करके पढ़ाते हैं। अब बच्चों से प्रश्न ये भी कर सकते हैं, बच्चों से बोलिए कि पता लगाइए बेटा, है ना, क्या पता लगाइए कि कैसे परिवार होते हैं। कि कुछ होते बड़े परिवार, कुछ होते छोटे परिवार, तरह तरह के हैं परिवार, हम सब करते हैं प्यार। तो बच्चों को परिवार के बारे में पता चला गया, परिवार के बारे में बता दिया। आप फिर उनसे चर्चा करेंगे, क्या क्या चर्चा करेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है, क्या आपके परिवार में दादा दादी हैं, कौन कौन है आपके परिवार में। बच्चे बताएंगे अपने अपने बारे में, ठीक है। अब बच्चों से गतिविधि करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार में क्या क्या गतिविधियाँ होते हुए देखते हैं, उन पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। देखिए कंघी कर रहे हैं, ये होता है, यस होता है। कपड़े धुलती हैं, नहलाते हैं, दादाजी नहलाते हैं, इस तरीके से, है ना। और ये घटना हो रही है, सब्जी, योगा जी, पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ ये परिवार में होती है काम, है ना। तो ये सब चीज़ें पूछिए। चित्र बनाइए, इसमें आपके परिवार के एक दूसरे की सहायता से कैसे चित्र बनाइए, बच्चों से चित्र बनवाइए, है ना। जो सीटेट वाले हैं, देख उनसे ये प्रश्न पूछेंगे, पौधों से गिरी कुछ पत्तियां, फूल पौधा इकट्ठा कीजिए और उनकी एक रंगोली बनाइए, है ना। तो ये गतिविधि है ना, बच्चों से करिए कि ये उनसे रंगोली बनाइए, फूलों को इकट्ठा करके कुछ एक रंगोली बना बढ़िया। आपके परिवार के अंदर सबसे बड़ा कौन है, प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे। ये बेला का परिवार है। देखिए बच्चे, रिश्तेदार और उनके नाम लिखिए आपके घर। ये बच्चों के साथ हम करके सीखने का है। अब ये पूछना कि उन्होंने किया ऐसा करके, तो करके सीखो, सीखना आपके लिए आएगा प्रश्न। ऐसे ये वाला प्रोजेक्ट छप के मान ऐसे 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 आया है, और तो बोला तो क्या बोला, करके सीखो, करके सीखना, खुद सेल्फ अनुभव करके सीखा है। हम परिवार के दिन प्रतिदिन कामों में सहयोग देते हैं, जैसे कि बेला बंकू करते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वे हमारे माता पिता से संबंधित होने के कारण हमसे संबंधित होते हैं।
बेला के परिवार के सभी सदस्य कुछ न कुछ काम करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन क्या काम करते हैं पता लगाइए। प्रश्न क्रमांक 16 तालिका भरिए। यानी हम इसमें ये वाली तालिका भरवाएंगे और उनसे बोलेंगे कि बताओ उनसे क्या कह के बुलाते हैं। और इधर ये तालिका दी है कि देखिए भोजन पकाने का आपके परिवार में कौन करता है। जैसे वो बोलेगा माँ करती है मेरे परिवार में, है ना, माँ, दीदी, दादी, कुछ भी मतलब वो कह रहे हैं मेरे। और पौधों को पानी कौन दे दे है, दादाजी, दादाजी, पापा जी, दादी जी, कोई भी हो सकता है। बच्चों का जो प्रश्न सवाल है वो है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें उनसे प्रश्न पूछे बताएंगे बच्चे, ठीक है। तो आपके लिए विशेष मैं आपको बताऊंगा इसमें। जैसे ये पहेली है तो ये पहेली के बारे में बच्चों से बोले तो इसमें क्या है, बच्चे करके सीख रहे हैं गतिविधि। ये प्रश्न अब ये आएगा तो आप ये पूछेंगे किस पर प्रश्न आधारित है, तो ये गतिविधि आधारित प्रश्न है। ये कैसे प्रश्न है, ये भी ये प्रश्न आया ऐसे छप के आएगा, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है तो प्रश्न उसमें पूछेगा ये कौन सी विधि पर आधारित प्रश्न है, तो उसमें लिख देंगे गतिविधि, ये ऑप्शन होगा, हम उसी पर लगा देंगे गतिविधि आधारित। ओके, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेले में हम मेले में जाने आखिर शहर में मेला लगे ही गया। अनीता और राधा मेले जाने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों मिलकर उत्साह, बहुत ही उत्साह है। तो जो पाठ दिया गया मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पाठ पढ़िए समझ में आएगा अच्छी तरीके से। मेले में जाते हैं, देखिए चर्चा करिए। अब ये चर्चा करना, लिखिए, बच्चों से लिखवाना है, ये सारी चीज़ें करके सीखना है। इसमें दिया गया ये सारी चीज़ें, परिवेश दिया गया क्या क्या है ना। आप कठपुतली का खेल, चलो चलो जादू का खेल, मज़ेदार, ये सब चीज़ें। हाँ, अब ये आपके लिए प्रश्न बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े विशेष ध्यान से सुनिए। कुंभ का मेला, देखिए ये आपके लिए है। कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो प्रश्न आपको बनाएगा विश्व का सबसे बड़ा पर्व, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ कौन सा है, कुंभ का मेला है। कहाँ कहाँ पर लगता है, गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाले मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपसे प्रश्न पूछे, इनमें से प्रश्न बनेंगे, जरूर बनेंगे आपको 100%। कौन कौन सी मेला लगता है, और ये मैं आपको बता दूं, ये 4 मेला हैं, 3 साल बाद लगता है एक। यानी कि पहले मैं आपको बता दूं, गंगा, ठीक है, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा, 3 3 साल के, 3 साल, ये तो 3 3 साल का अंतर होता है। अब इसका जो नंबर आएगा ना, तो वो 12 साल बाद आएगा। इसका जो नंबर आएगा वो भी 1 2 3 4, 3 तक 9 3 12, हर एक इस पे 12 साल में अपना अपना नंबर आता है। ये 3 वर्ष में लगता है, ध्यान रखना इस बात का। ये विशेष बात आप लोगों के लिए थी, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ओके, खोया पाया बूथ कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर लगाए जाते हैं खोया पाया बूथ, तो मेले में लगता है। खोजी कुत्ते क्यों किस काम आते हैं, तो खोजी कुत्ते काम मतलब में कोई चोरी हो जाता है, कोई मेले वगैरह में कुछ सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये क्रिमिनल्स, तो ये खोजी कुत्ते का उपयोग कौन करता है, तो पुलिस करती है ना। तो क्या आप कभी मेले में गए हो, कौन सी चीज़ें आप सबसे अच्छी लगी हैं, ये बच्चों से पूछने हैं, चर्चा करना है, बच्चों से चर्चा करके देखिए। जो चर्चा से संबंधित भी प्रश्न आपको उनकी साइकोलॉजी समझना है, और आपकी साइकोलॉजी पेपर लेने वाले समझेंगे कि आप बच्चों की साइकोलॉजी की समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बस इस पर विशेष ध्यान रखना है। तो ये किताब आप समझेंगे, पढ़ेंगे एक बार, एक किताब जरूर पढ़िए आप। किताब लीजिए मार्केट से या कहीं से, मतलब बच्चों से ले लीजिए, आपके आसपास पढ़ रहे हो उनसे, तो उसको पढ़िए। और सबसे बेस्ट बढ़िया तरीका और बता दूं, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो किसी प्राइवेट स्कूल में आप
प्राइवेट में या कहीं गवर्नमेंट स्कूल में आप ये अतिथि में या कहीं गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आप पढ़ाना स्टार्ट जरूर करें। पढ़ाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी बनेगी पढ़ाने वाली, क्योंकि आप और बच्चों को मन लगा करके पढ़ाइए, उन किताबों को समझिए और किताबों को समझ करके उनको पढ़ाइए, तब आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेले में एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों होती है, बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि कोई घटना घट गई तो आप तो बता दोगे, बच्चों से पूछना ये पार बताओ कौन कौन सी घटना घट सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। तो ये बच्चों की साइकोलॉजी को समझ रही है, पता लगाइए ये कौन सा घटक है, पता लगाइए। ओके, ये गतिविधि आधारित आ गया नक्शे में बताइए। पुस्तकालय कहाँ है, स्नेहा और रोहित का घर है, नीता राधा का घर है, बैंक है, परेड मैदान है, डाक घर है, विद्यालय, पुलिस थाना है। इस तरीके से आपका आ गया। नीचे दिए गए अपने विद्यालय तक का मार्ग ढूंढ के बताइए, है ना। अब अपने बड़ों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, इनसे प्रश्न पूछिए। दादा दादी, हमारे आसपास के परिवेश में कौन कौन से वाहन दिखते हैं, यात्रा करने के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जा सकता है। देखिए, खोया पाया स्वयंसेवी है, आग बुझाने वाली गाड़ी, हलवाई बेकर, खिलौने बेचने वाला, कठपुतली वाला, चूड़ी बेचने वाला, स्वयंसेवी, पुलिस वाला, चिकित्सा, ये सब कहाँ मिलते हैं, तो ये सब मेला में मिलते हैं, है ना। अभिनय रोल प्ले करके बता दो। अब बच्चों से रोल प्ले करना भी बताया जाता है ना। बच्चों से रोल प्ले करवाइए, बताओ मेले में आप गए थे तो बताओ क्या क्या बेच रहा था, तो सभी बच्चे आएंगे, मैं भूमिका निभाऊँ उनकी। स्टॉल, तुम खेल खिलौने बेच रहे हो, क्या क्या बेचे, कोई चाय बेचेगा, कोई कठपुतली बेचेगा। ये खेल पैसे वाले कितने पैसे का क्या दिया, मिट्टी के खिलौने स्टॉल बनाइए और दुकानदार खरीदार खेलिए, यानी उनसे मेला लगाइए एक तरीके से स्कूल में, तो वो बनेगा। रोल प्ले का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो रोल प्ले, अभिनय का दृश्य अभिनय कीजिए, है ना। ये मेला आ गया है। त्योहार मनाइए एक साथ, फूलों का त्योहार कहाँ बनता है ना। तो मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों में घूमने जा रहा हूँ, अपने मम्मी पापा, अपने मेरी चिया नौने पहाड़ों के लिए, ये सब उसमें आएंगे सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मैं आपको और भी बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला वीडियो हम नेक्स्ट कल बनाएंगे इस पर, और आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप बस आगे बढ़ते जाएं, थोड़ा समझिए बस। गतिविधि आधारित हैं ये, इन प्रश्नों से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ वाहन खड़ा ना करें, इसका मतलब कृपया हॉर्न मत बजाइए, इसका मतलब अब गति अवरोधक है ना, यू टर्न मना है, मतलब ये इनसे मिलाने के लिए बोल रहे हैं वो। जैसे मान लो ये कब, इसमें मतलब क्या हो गया, वाहन खड़ा ना करें, है ना। आगे विद्यालय है, गति अवरोधक, व्यक्ति काम पर है, हॉर्न बजाना मना है, यू टर्न लेना मना है। इस तरीके से बच्चों से करवाएं, बच्चे अपने इन चिन्हों को भी आप बताइए, और आप भी इन चिन्हों को अच्छे से देख लीजिए, है ना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे।